वो अपने गुनाहों की माफी मांग ले उसको। जैसे मेरे पाँव में तो जंजीरें बांध दी है किसी ने। वो बड़ी उससे ताल्लुक हमारा कोई नहीं है, पता भी नहीं चलता, कोई नहीं है। जब हमारी बारी आई तो एन टाइम पे कहते मैंने वुजू करना है। ये तो बेचारे पहले ही बड़े तपे हुए हैं। इट्स मी फ्रॉम लाइफ जर्नी विद मी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने आप को बचाऊं या कैमरे को बचाऊं। कैमरे को बचाओ। कैमरे को बचाओ फिर मैं भी जाऊंगी। कोई नहीं, आपको मैं बचा लेता हूँ। अच्छा हाँ, ये भी ठीक है। वैसे अभी हमें क्या सूझी है कि हम जो इतनी बारिश में निकला है? मेरा तो दिल कर रहा है ये छतरियाँ नीचे फेंको और नहाऊं ही ना करके पाकिस्तान की याद ताज़ा करूँ। अच्छा, यानी कि पाकिस्तान की आपको याद ताज़ा करने के लिए ये याद आ रहा है कि आपने बारिश में नहाना है। पता क्या, असल में वाकई आपकी बात ठीक है। ये ना पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और 3 दिन से तो इधर भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। हाँ, मुझे तो जो पाकिस्तान की गर्मी थी ना, उसके अकॉर्डिंग जो है वो वाकई बारिश में नहाना बनता है। लेकिन आप खुदा की कुदरत देखें वहाँ पर मौसम किस तरह का है, और जो दूसरे मुल्क है जिस तरह सऊदी अरब में कितनी गर्मी थी। बहुत ज़्यादा। हाँ, इधर आ जाते हैं। इधर हाँ, इधर चलते हैं। इधर चलते हैं, ये सही है। वैसे भी घर के पास जो चीज़ होती है ना, बंदा उसको नोटिस ही नहीं करता। हाँ, ऐसे जैसे वो घर की चीज दाल बराबर। हम कहाँ तक पहुँचे थे? हम जद्दा तक पहुँचे थे। जैसे ही हम जद्दा तक पहुंचे हैं ना हमने कोई टैक्सी देखी, ना हमने कोई बस देखी जो शटल सर्विस है, हालांकि वो फ्री सुना था कि लेके जाती है, लेकिन हमने पता ही नहीं किया। हम बड़े आराम से वो अलबेक का वो चिकन लिया है हमने और एहराम की हालत में बैठकर बड़े आराम से अलबेक चिकन खाया। ये हम जो हमारा टारगेट इधर से ही था। मजे का भी बहुत था। वेट कर रहे थे हम ट्रेन का और टाइम काफ़ी था। 2 घंटे के मार्जिन से हमने ट्रेन की टिकट्स ऑनलाइन ऑलरेडी बुक करवा ली हुई थी। तो देखती क्या हूँ कि वहाँ पर एक ना लगेज काउंटर था, वहाँ पर ना लाइंस लगी हुई थी और बजाय ट्रेन से स्टेशन में एंट्री करने की बजाय ना लोग जो हैं वो पहले अपना सामान जो है वो लेकर लगेज काउंटर पर जाते थे, फिर उसके बाद एंट्री थी ट्रेन की तरफ जाने की, वहाँ पर जाते थे। देख कर जरा तजस्सुस हुआ मुझे कि ये क्या हो रहा है। मैंने इनसे कहा कि आप ना जाकर एक बार पूछे तो सही कि ये सामान सारे लेकर पहले ये लगेज काउंटर की तरफ क्यों जाते हैं। तो ये जनाब जी बड़े आराम से बैठे रहे, मुझे कहते रहे नहीं नहीं वो छोड़ो, वो हमारा नहीं है, वो तो एयरपोर्ट पे सामान रखने के लिए है, वो उससे ताल्लुक हमारा कोई नहीं है। जब हमारी बारी आई तो एन टाइम पे कहते मैंने वुजू करना है। मैं आपको 2 घंटे पहले कह रहा था यार मैंने वुजू करना है, बैठो मैं वुजू कर लूँ। आप बार बार मुझे को पहले उधर से पूछ के आओ ना, वो क्यों बैग उधर लेके जा रहे हैं। उधर एक लड़की बैठी थी तो वो कह रही थी कि आप लोग 1 घंटे पहले आना, फिर आपको अंदर जाने की इजाजत है। हाँ, तो वो लड़की ने कह दिया था कि 1 घंटे पहले आना तो जाने की इजाजत है, तो लगेज काउंटर तो बाहर ही था ना। लड़की ने ये तो नहीं कहा था कि आप 1 घंटा पहले उस लगेज काउंटर से भी पता नहीं कर सकते। अच्छा, जो नहीं नहीं ना 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 ना, जब पूरा टाइम हो गया ना एंट्री का तो कहते हैं कि ना मैंने तो वुजू करना है, चले गए वुजू करने के लिए। अच्छा, अब मैं सोचूं कि मेरे ना दिमाग में वही बात बार बार खटकती जाए। मैंने वो ट्रॉली को बड़ी मुश्किल से घसीटा और ना वो एंट्री की तरफ चली गई। मैंने कहा चलो टिकट्स वगैरह दिखाती हूँ, चलो मैं तो एंटर हूँ तो फिर ये जो है ना इतना वो लाइन में नहीं लगना पड़े। अच्छा, अब हमारे पास जो सामान था, हमें ना पाकिस्तान से 23-23 किलो के 4 बैग लाने की इजाजत थी और 7-7 किलो के 2 हैंड कैरी लाने की इजाजत थी। खरी बात है, जब हम लोग अपने मुल्क से वापस आते हैं तो फिर सामान हमने कितना इकट्ठा किया होता है। और जैसे ही मैंने उन्हें टिकट दिखाई, अरबी लिबास में एक बंदा खड़ा हुआ था, तो उधर लगेज काउंटर की तरफ चले जाए। अब मैं पीछे मुड़ के इनकी तरफ देखूं कि ये अभी तक वुजू करके आए नहीं हैं तो यार ऐसे तो ना को मैं जल्दी आ गया था, मुझे कितना टाइम लगना था वुजू करने में। अच्छा मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक भी लेके आया था तो हाँ, तो ट्रॉली फिर दोबारा से खींची और लगेज काउंटर की तरफ चली गई। वहां पे भी अरबी लिबास में बंदा बैठा हुआ था, उसको तो बिल्कुल ही इंग्लिश की भी समझ नहीं आ रही थी और लाइन में एक और मेरे पीछे था। तो मैंने ना उसको कहा कि आपको इंग्लिश आती है, तो वो कहता कि हाँ मुझे इंग्लिश आती है, लेकिन वैसे वो बोल अरबी रहा था। समझाई अपनी बात कि ये मेरे जो टैची हैं वो ले जाने नहीं दे रहे। साइज उन्होंने वहां पर ना मेजरमेंट स्केल एक लगाया हुआ है कि आपकी जो टैची है उसका साइज कितना होना चाहिए।
ये आपको स्क्रीन पे नजर आ भी रहा होगा। मीडियम साइज का बैग है ना, वो आप ट्रेन में आसानी लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लार्ज साइज है तो उस वक्त आप जो है सामान ट्रेन में नहीं ले जा सकते, आपको एडवांस में बुकिंग करवानी पड़ती है और वो सामान वापस स्टेशन पे उसी टाइम पे नहीं मिलेगा। हाँ, उसने तकरीबन हमसे ना 27 रियाल चार्ज किए थे, और साथ में ये भी कहा था कि ये फौरन आपको नहीं मिलेगा, ये 6 घंटे बाद आपको मक्का में 6 घंटे बाद? 6 घंटे बाद अच्छा। 6 घंटे बाद मक्का स्टेशन में ही आपको मिलेगा, आपने उधर से ही रिसीव करना। सामान की हमें अब अलग टेंशन हो गई कि आधा सामान हमारे पास होगा, आधा सामान जो है ये इन स्टेशन पे रख देना है, तो हम उम्रा करेंगे या ये सामान के पीछे भागेंगे। हम दोनों ने यही फैसला किया कि सामान जाए भाड़ में, हम जो है ना तसल्ली से होटल जाकर चेक इन करेंगे, सामान वहाँ रखेंगे और ना बस अल्लाह के घर चलेंगे। अपने जहन को तसल्ली दी, ट्रेन आ गई इतनी देर में, पहुंच गए मक्का। अब जो हरम शरीफ है ना, वो कह लें कि स्टेशन के नज़दीक नहीं था, वहां से अब हमें टैक्सी करवानी थी या हम कोई बस की सर्विस लेते। हमने ऑनलाइन पहले से चेक किया हुआ था, अपनी तरफ से पूरी तैयारी की हुई थी क्योंकि खुद जो बुकिंग्स वगैरह करवाई हुई थी। वहां से टैक्सी का पता किया, वो जनाब साहब जी कहते कि 50 रियाल लगेंगे, जबकि मैंने ऑनलाइन 20 रियाल देखे थे। और फिर कहते कि हमने होटल भी नहीं छोड़ना, काम नहीं ठीक, बेहतर है जो शटल सर्विस है ना वही लीजिए। और कौन से बस नंबर था भला जिसपे हम गए थे हरम शरीफ तक? 7A। अच्छा हाँ, सच याद आ गया मुझे भी, 7A नंबर था जो हमें फिर हरम शरीफ तक लेकर गया। और फिर वहां पे वैसे दिल भूख लग गई है यार। भूख लग गई है? हाँ। तो फिर आपको कुछ खिला के लाता हूँ। अच्छा, मुझे वैसे छतरी देना इतना जरूरी नहीं है। तो बारिश रुक गई है। तो चलो फिर बंद कर लो। अब बंद ही कर देते हैं। हरम शरीफ जाकर उतरे हैं तो अब गर्मी की जो शिद्दत थी, सूरज पूरे गुस्से में, पहाड़ों से ऐसे लगे जैसे धुआं निकल रहा है, और जो मेरे पाँव थे वो तो लगा जैसे जलना शुरू हो गए हैं। समझ ना लगे कि ये जो इतना सामान हमने साथ उठाया हुआ है, पहले तो हमारे पास ट्रॉली थी, सामान रख कर इधर उधर ले जा रहे थे तो इतना फील नहीं हुआ। वहां पर ना जैसे वो कोई कुल्ली वगैरह नहीं होते, उन्होंने ना हमसे 20 रियाल लिए थे। 20 रियाल 20 मांग रहा था, हमने 15 दिए थे जी। तो बड़ी वैसे उस बंदे की हिम्मत थी, उसने एक बैग इस शोल्डर पे डाला, एक बैग इस शोल्डर पे डाला, तो दो जो टैची थे वो उसने दोनों हाथों में पकड़े और खींचना शुरू कर दी। अब ऐसे लगे जैसे होटल तो बहुत ही दूर है। अब हमें इंतजार के जल्दी जल्दी अब होटल आए। रास्ते में कबूतर इतने ज्यादा, इतने कबूतर, ऐसे अलग ही मंजर था। और जो पहली नजर पड़ी, कह लें कि हरम शरीफ के बाहर वाले हिस्से की तरफ, ऐसे ना लगे जैसे हम यहाँ पर पहले भी आए हुए हैं। लगे ही ना कि ये जो है ना नई जगह है। कह लें कि बिल्डिंग्स वहां पर जो थी वो ऐसी ही थी जैसे ये पाकिस्तान में होती हैं, हालांकि ये स्पेन में जो बिल्डिंग्स है ना वो काफी डिफरेंट है। बाद फिर हम होटल पहुंच गए, उन्होंने जब हमारी शक्लें देखी कि ये तो बेचारे पहले ही बड़े तपे हुए हैं, तो उन्होंने हमसे ना कोई सवाल जवाब नहीं किया। हालांकि होटल में जो चेक इन था उसका टाइम 4 बजे का था, लेकिन हम जो है वो पहुंच गए थे तकरीबन 12 बजे, तो उन्होंने ना हमें टाइम से ही अंदर जाने की इजाजत दे दी और रूम हमें दे दिया। बड़ा प्यारा रूम, ऐसे एयर कंडीशन रूम था, और वैसे जो साफ सुथरा भी बहुत था। और पेमेंट हमने वहां जाके की, और होटल की अलग एक स्टोरी थी। 3 जगह इन्होंने जो है ना पहले ऑनलाइन बुकिंग करके ना पैसे फंसा लिए। बस कर दो, कुछ खा लें, बाकी बात। पहले मान नहीं रहे थे कि इनको भी भूख लगी है, तो अब इनको हो रहा है कि फटाफट बंद करे। उधर अल्लाह के घर की तरफ रवाना हो गए। अब थी धूप की शिद्दत बहुत ज्यादा, और ना ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पाँव में तो जंजीरें बांध दी हैं किसी ने। बड़ी सख्त गर्मी लग रही थी और पाँव पे मेरे पता नहीं किस तरह से छाले भी बन गए, मेरे से चला ही ना जाए, चला ही ना जाए। कबूतर चौक तक पहुंचे हैं तो ऐसे ना हवा चलना शुरू हो गई है। मैंने कहा क्या पता बारिश ही हो जाए। वो जो गर्म हवा थी ना उस वक्त, वो हवा भी बहुत अच्छी लग रही थी। दे दिया ऑर्डर? जी दे। क्या दिया ऑर्डर? 2 कबाब। अच्छा, कि जैसे होटल जो है ना वो बहुत दूर है हरम शरीफ से, तो नहीं ऐसी बात नहीं है, नजदीक ही था। कितना का था भला डिस्टेंस? अभी मेरे ज़हन में तो नहीं है, तो देख के बताऊंगा। मेरे भी जहन में नहीं है। फिर हम लब्बैक लब्बैक पढ़ते हुए कह लें कि
हरम शरीफ के अंदर एंटर हो गए। और उस वक्त की जो फीलिंग्स हैं, अभी तक हुआ महसूस कर। सही बात है। कितनी जल्दी वक्त गुजर जाता है कि पता भी नहीं चलता। बहुत जल्दी वक्त गुजर गया। आज लोग कहते हैं ना कि जब हम एंटर हुए तो हमें काबा नजर नहीं आया, हम जैसे ही अंदर गए हैं तो हमें फौरन ही नजर आ गई थी। जो जज्बात थे उन जज्बातों का इजहार हम कर ही नहीं सके। बस ऐसे ना जैसे एक कोई धोड़ लगी हुई थी और हम बस, हमारे अपने आप पर कोई इख्तियार नहीं था। जैसे ऐसे ही हिजरे अस्वद के पास इतना का कोई रश था, लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे थे और हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें उस हिजरे अस्वद का बोसा करके। महरम के साथ जाने की एक वजह भी है कि एक असल जो सपोर्ट आपकी है वो आपके हस्बैंड फिर आपको फिर पूरा प्रोटेक्ट करते हैं, और ये फिर मेरे साथ साथ साया बन के रहे। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना जो तवाफ था वो शुरू किया। लेके ही नहीं आ रहा। भूख बहुत लगी है, मैं तो क्या होने थे एंडिंग हो जाएगी, वो आंदा ही नहीं है। तो ये हमारा खाना आ चुका है, तो मजे साथ में ये इतने मजे मजे खाने।